आप भी दोस्तों इस बार 2026 में सीयूटी का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके दिमाग में जरूर होगा कि दोस्तों सीयूटी एग्जाम में पास कैसे हों और मैथ में दोस्तों टॉप कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों सीयूटी पेपर में, मैथ के पेपर में टॉप करने का सीक्रेट प्लान जानेंगे। कैसे टॉप करना है, कैसे अच्छे नंबर लाना है, सब कुछ दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सीयूटी यूजी मैथ टॉपर प्लान्स। तो क्या है प्लान्स, आइए पूरा देखते हैं। ये आपको पहले पैटर्न समझ लेते हैं दोस्तों। सीयूटी पेपर का, सीयूटी पेपर का दोस्तों पैटर्न कैसे होता है, किस तरह से आता है। जब तक ये आप समझ नहीं पाओगे दोस्तों, तब तक आपके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, जो आपका पेपर होगा, ये मत सोचना कि हमें कॉपी मिलेगा, पेन मिलेगा, नहीं। जो आपका पेपर होगा सीबीटी बेस्ड होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो सीबीटी आपका जो पेपर होगा कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों आपका जो टाइम होगा वो 1 घंटा होगा, 60 मिनट होगा दोस्तों। और आपके पास दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। आपको दोस्तों 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा। कितना? 60 मिनट में आपको दोस्तों कितना करना पड़ेगा? 50 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों नंबर कितना मिलने वाला है? तो नंबर दोस्तों आपको एक सही पे दोस्तों आपको 5 नंबर मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर एक गलत हुआ तो यहाँ पे दोस्तों आपका -1 नंबर काट लिया जाएगा पहले वाले में से। मान लो दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल है और दोनों सवाल 3 सवाल है, और 3 सवाल में दोस्तों मेरा ये भी सही और ये गलत हो गया। तो जो सही हुआ दोस्तों ये तो गया ही पहले से, लेकिन इस वाले में से दोस्तों आपका 1 नंबर भी माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका पूरा प्लान है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपका दोस्तों मॉडल, जो एग्जाम मॉडल है पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है। तो मैथ में दोस्तों 200 प्लस नंबर कैसे लाना, तो यही दोस्तों पॉइंट अगर याद रखोगे तो 100% दोस्तों आराम से 200 नंबर आ जाएगा। पहला पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि एनसीईआरटी को गॉड मानो। एनसीईआरटी को क्या मानना है? एनसीईआरटी भगवान। एनसीईआरटी को जब तक दोस्तों आप अपना भगवान मान के नहीं चलोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को भगवान मानो मेरे भाई। क्या मानना है? भगवान मानना है एनसीईआरटी को। और यहाँ पे दोस्तों आपको बात करता हूँ क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की मैथ की बुक है दोस्तों, ये समझ ले रहा है कि पूरा इसको घोल के पी जाना है, पूरा इसे दिमाग में छाप लेना है, छोड़ना एक भी नहीं है, ये समझ लेना बस। अगला दोस्तों एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज पर ही बेस्ड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस लाइन को ध्यान देना कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो एग्जाम्पल है और जो एक्सरसाइज है इसी के बेस पर दोस्तों क्वेश्चन बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों जो सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल से उठा लिया जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक्सरसाइज से बना लिया जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया था दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है? फार्मूला नोट बनाओ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आइए देखते हैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूला, चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो थ्योरम हो, चाहे वो दोस्तों शॉर्टकट्स को एक अलग नोट बनाओ। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो आपका फार्मूला हो, चाहे वो आपका थ्योरम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोस्तों सवाल हो, इंपॉर्टेंट हो, तो उसका एक अलग से नोट बनाओ कि आखिरी टाइम पर दोस्तों हम उसका रिवीजन कर सकें, याद कर सकें, ठीक है। रोज दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट फार्मूला रिवीजन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितना आप अगर फार्मूला रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक आप फार्मूला नहीं याद करोगे तब तक कोई भी सवाल लगने वाला नहीं। आपको पता है कि फार्मूले पे ही हर सवाल लगता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पीवाईक्यू दोस्तों, आप चाहे छोटे से छोटा एग्जाम दे, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम दे, वहां पे दोस्तों पीवाईक्यू का बहुत अहम रोल होता है। पीवाईक्यू से दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। इससे ये भी पता चल जाएगा दोस्तों कि पहले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था या किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आइए देखते हैं। पैटर्न समझ आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैंने पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए बोला। जब पीवाईक्यू आप लगाओ तो आपको उस पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा और आपका अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको अपना स्पीड बढ़ाना है प्लस एक्यूरेसी बढ़ाना है। स्पीड क्या होता है दोस्तों? जैसे 60 मिनट में आपको 50 सवाल करना है, तो यहाँ पे आपका सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। अब अगर एक सवाल को करने में अगर
2 से 3 मिनट लगा दोगे तो ये कैसे होगा, क्योंकि आपको 60 मिनट में 50 सवाल करना है तो हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी अहम रोल है दोस्तों कि टाइम मैनेजमेंट। एक सवाल को मैं चाहूंगा कि एक सवाल आपका 30 सेकंड में हो, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, अगर ज्यादा से ज्यादा लग जाता तो 1 मिनट लग जाता, इससे ज्यादा नहीं जाना है, नहीं तो आपका टाइम जो काफी सवाल छूट जाएगा पीछे। ठीक है, इजी क्वेश्चन को पहले करो और टफ को बाद में करो, बिल्कुल सही बात है। जब इजी क्वेश्चन को आप पहले कर लोगे तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम बच जाएगा और उसी टाइम में आप टफ क्वेश्चन करते चले जाओ। ठीक, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने जोड़ दिया है जो मैं रोज इसे फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करना चाहिए। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है दोस्तों, तो लास्ट तक देखने रहना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि रोज आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिना पढ़े आप किसी का कल्याण हुआ नहीं और ना होगा। तो आपको दोस्तों 3 से 4 घंटे डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों एनसीईआरटी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिना एनसीईआरटी के एग्जाम पास कर ले जाओगे, नहीं। हमने क्या बोला अभी यहाँ पे कि जो आपका एनसीईआरटी चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्पल बेस्ड होता है और एक्सरसाइज बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप जब तक इसे पूरा नहीं कवर करोगे तब तक ये नहीं पूरा कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, रोज एक चैप्टर कंप्लीट करो और उस चैप्टर से दोस्तों आपको 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, और एक बात, फार्मूला सीट डेली रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि आपको डेली 10 से 15 मिनट फार्मूला रिवीजन करना, तो वही चीज आपको दोस्तों यहाँ बोला, फार्मूला सीट डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट दो और गलती को पकड़ो। मॉक टेस्ट देने से ये पता चल जाएगा दोस्तों आपका नंबर कितना स्कोर हो रहा है, और जिससे आप एग्जाम में और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, और उससे अंदाजा ये भी लग जाएगा कि आपका रैंक कितना आ रहा है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देने को बोल रहे हैं। ठीक है, और इससे गलती भी आपका पकड़ा जाएगा कि अगर नंबर कम आ रहा है तो कहां से मेरी गलती हो रही है जो नंबर मॉक टेस्ट में कम आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। बी के रियाज को सुधारो।